नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। इसरो के वैज्ञानिक पहुंचे कैमूर। कैमूर में तलाश रहे बच्चों में प्रतिभा, क्या यहाँ के बच्चे भी बनेंगे वैज्ञानिक? है इसरो के वैज्ञानिक से बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह। कहा जाता है कि वैज्ञानिक अगर न रहें तो फिर हमारे देश की तरक्की न हो पाएगी, और यही कारण है कि इसरो आगे है। और उसकी स्थापना की बात करें तो 15 अगस्त 1969 को उसकी स्थापना हुई थी। उसी के तहत भभुआ में एक भभुआ सौभाग्य है, यहाँ की धरती सौभाग्य है कि जो 3 वैज्ञानिक यहाँ पाए हुए हैं, और तमाम स्कूल के बच्चे, टीचर्स, तमाम लोग भाग लिए हैं। उनको बताया जा रहा है कि आगे वैज्ञानिक क्या होता है और कैसे हमारा देश तरक्की करता है। खुद हमारे साथ मौजूद हैं दीपक जी। दीपक जी, ये बताइए कि आप आए हैं, पहले तो आपका मोस्ट वेलकम है इस कैमूर के धरती पे। ये बताइए कि आप बच्चों को क्या क्या बता रहे हैं? देखिए, बच्चों को पहले तो हम ये बता रहे हैं कि आखिर इसरो है क्या, क्योंकि आप स्पेस को जानना चाहिए, पर उसके पहले आपको पता होना चाहिए कि आखिर हिस्ट्री क्या है, आखिर क्यों इसरो बना, आखिर इसरो ने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट है हमारे अभी तक। तो वो उनको समझाना जरूरी है, उससे वो प्रेरित हो, समझ सके कि हमारा देश क्या कर रहा है, स्पेशली इसरो क्या कर रहा है, और उसको देखकर उनमें एक जागरूकता है कि वो भी उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कैसे दे सकते हैं। तो जितने भी हमारे सैटेलाइट्स हैं, लॉन्च व्हीकल है, कितने टाइप के सैटेलाइट, उसमें कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, कितने टाइप के लॉन्च व्हीकल, आखिर आपने सुना होगा PSLV, GSLV, मार्क 2, मार्क 3, क्या डिफरेंस है, इसके पीछे का फिजिक्स क्या है, साइंस क्या है। तो बेसिकली बच्चे में हम एक साइंटिफिक टेम्परामेंट, स्पेशली स्पेस को लेके बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू हमारे इसरो के स्पेस ऑन व्हील्स के माध्यम से। अच्छा, ऐसा कोई साल ना हो जो आप लोगों को ग्रह ना छोड़ते हो। तो जिस तरह आप बच्चों को जो बता रहे हैं, तो बच्चे कितने समझ पा रहे हैं? क्योंकि आज के परिवेश में अगर हम कहें कि बच्चों को काफी जरूरत है, क्योंकि हम काफी भरोसा करते थे अमेरिका, जापान, चीन जैसे जो औद्योगिक जो प्रौद्योगिक जो देश है उन पर हम भरोसा करते थे, लेकिन आज हमारा भारत कहाँ पे है? देखिए, अभी मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं। 16 जनवरी को भारत ने कुछ अचीव किया, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं स्पेस डॉकिंग। स्पेडेक्स मिशन हमने लॉन्च किया था और हमने 16 जनवरी को वो अचीव किया। और आपको जानकर ये खुशी होगी, विश्व का भारत चौथा ही ऐसा देश है जिसने स्पेस में डॉकिंग को अचीव किया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे विश्व के पटल में भारत स्पेस में कितना आगे की तरफ जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल था बस कि हम कितने आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और ये स्पेस डॉकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आई विल मस्ट से कि चंद्रयान 3 स्पेस डॉकिंग को मैं एक ही पैरामीटर में मानता हूँ। चंद्रयान 3 मतलब चंद्रयान 3 बहुत बड़ा सक्सेस है हमारे लिए, क्योंकि उसने हमें ये मतलब विश्व को बताया कि भारत की कैपेबिलिटी कहाँ तक जा चुकी है। अभी आप देखेंगे तो स्पेस जो है वो नेक्स्ट 2 डेकेड में जो कंट्री स्पेस में सबसे स्ट्रांग होगी वही विश्व गुरु बन सकती है, और भारत उसमें काफी अग्रसर है। पर इसका जरिया क्या है? तो आपने सुना होगा एक गगनयान मिशन, उसके आगे एक भारतीय अंतरिक्ष मिशन। तो भारतीय अंतरिक्ष ऐसा नहीं कि मैंने एक लॉन्च व्हीकल देखा और वो बन जाएगा। उसमें क्या है कि डिफरेंट लॉन्च व्हीकल से अलग अलग समय पे हमें मॉड्यूल भेजने होंगे। वो जब मॉड्यूल भेजेंगे तो उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट भी करना होगा। उसका कनेक्शन कैसे करेंगे? उस कनेक्शन को पूरी तरह अच्छा करने के लिए और क्या हो सकता है, उसी के लिए जो 16 जनवरी को हमने अचीवमेंट किया, स्पेस डॉकिंग किया, जहाँ पे 2 सैटेलाइट अलग अलग थे और दोनों जाके एक दूसरे के साथ स्पेस में ही यहाँ से अर्थ से कंट्रोल करके हमें द स्पेस डॉकिंग इज ए फर्स्ट अचीवमेंट बाय विच वी आर गोइंग टू अचीव भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, जो फ्यूचर है। क्योंकि इंटरप्लेनेटरी मिशन करना है, आपको लोगों को बाहर भेजना है, स्पेस में रखना है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ा पहल है। तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि भारत स्पेस में किस लेवल पे पहुंच चुका है। जिस तरह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका भी काफी योगदान रहा है। और मैंने देखा कि जहां जहां उपग्रह का अगर आप लोग करते हैं तो वहां खुद पहुंच जाते हैं वो देखने के लिए। अगर जहां असफलता भी हासिल होती है तो हौसला उन्होंने बढ़ाने का काम करते हैं। तो जिस तरह काफी जगह सरकार का मेहनत करे, तो आने वाले समय में हम विश्व में कब तक नंबर 1 बन जाएंगे, जिस तरह स्थिति भी चल रही है? देखिए, एक समय रेखा देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मुझे ऐसा मानना है कि हमें हमेशा इम्प्रूव करना चाहिए। कल से आज मैंने क्या बेटर किया, हम उस पर ज्यादा फोकस है, ना कि हमें नंबर 1 बनना है, नंबर 2 बनना है। पर हमें इतनी सस्टेनेबिलिटी रखनी है कि हमें किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है। हमारा पहला मकसद होना चाहिए इंडिपेंडेंट होना स्पेस के मामले में, और उसको लेकर हम काफी अग्रसर हैं। और हो सकता है कुछ सालों के बाद भारत नंबर 1 भी हो। और मुझे पता है
जिस तरह हमारे यहाँ के वैज्ञानिक काम करते हैं, एक ना एक दिन हम नंबर 1 होने ही वाले हैं। पर मैं नंबर 1 से ज्यादा सोचता हूँ कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है कल को लेके, उस पर ज्यादा काम करना मेरा मकसद रहता है। बिल्कुल ये दीपक जी थे। दीपक जी ने साफ तौर पे इशारों में कह दिया कि अब वो समय नहीं है कि हम नंबर 1 नहीं कहलाएंगे, लेकिन आने वाले समय में जरूर नंबर 1 बन जाएंगे, जिस तरह सरकार का ध्यान है। और जिसे छोटे छोटे बच्चे जो यहाँ पर भाग ले रहे हैं और बच्चे समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब साफ तौर पर एक बस है, इस बस में आप देख सकते हैं कि किस तरह का बनाया गया है। अब साफ तौर पर उन्होंने दिखाने का प्रयास किया है कि आप देखिए, लोग सुनते थे कि वैज्ञानिक, लेकिन आज वैज्ञानिक जो है आपके शहर में, आपके गांव में आए हुए हैं और तमाम चीजें बताने का प्रयास कर रहे हैं। न कहीं अगर हमारे बच्चे अगर जागरूक होते हैं, अगर सीखते हैं, तो आने वाले समय में कहीं न कहीं अमेरिका, जापान जैसे देश को भी हम पीछे कर सकते हैं। इस समय सहयोगी प्रिंस, वीडियो जर्नलिस्ट सतेंद्र के साथ अशोक कुमार सिंह, एबी न्यूज कैमूर।